तो कैसे हो मेरे देश प्रेमी भाइयों? हमारी डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड मजहब यानी कि धर्म और मजहब के बीच में अंतर समझने वाली सीरीज में एक और वीडियो हम आज लेकर आए हैं सेकुलरिज्म पर। इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाए हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। बहुत ही सिंपल भाषा में बात करते हैं हम, तो आम आदमी की भाषा में, आम आदमी की बात, कोई बड़े विद्वान नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है, बात पे चलते हैं। तो जी बात है अपनी सेकुलरिज्म। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला और सबसे ज़्यादा गाली खाने वाला शब्द यही है। ठीक है, लेकिन असल में क्या है? सबसे पहली बात डेफिनेशन। जी हाँ, तो डेफिनेशन ये कहती है कि सेकुलरिज्म का अर्थ हुआ कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में, सरकार के चलाने में, समाज के और किसी भी काम में, शिक्षा में, नौकरी में, किसी भी तरह से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें मज़हब ज़्यादा सूट करता है क्योंकि ये जो सेकुलरिज्म है यूरोप से शुरू हुआ, तो इसमें धर्म के बजाय मज़हब होना चाहिए। पर ठीक है, जो भी डेफिनेशन है, ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन है भाई, शेयर कर दिया हमने ऑफिशियल आपके लिए। अब हम बात करते हैं कि सेकुलरिज्म है क्या। सेकुलरिज्म हो गया कि सरकार के लिए है ये। देखिए, सरकार के लिए, व्यवस्था के लिए, आपके निजी जीवन के लिए नहीं है ये। आपको किसका अपना दोस्त बनाना है, किससे शादी करनी है, क्या करना है, ये सब आपकी छूट है। इससे सेकुलरिज्म का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप किसको अपने स्कूल में एडमिशन देते हैं, इस कक्षा में आपके साथ कौन पढ़ सकता है, कौन नौकरी कर सकता है, सरकार में कौन आएगा, पुलिस में कौन होगा, इन सब में किसी का धर्म या मजहब देखकर फैसला नहीं किया जाएगा। तो जी सीधी सीधी बात, अगर हम हिंदुओं के हिसाब से बात करते तो भाई सेकुलरिज्म, इसकी क्या ज़रूरत थी? मतलब सेकुलरिज्म की ज़रूरत क्या है? क्या कभी आपने इमेजिन किया है कि एक आदमी आपके पास नौकरी मांगने आया और आप पूछें, हाँ भैया बोलो किसकी पूजा करते हो? तो वो कहेगा गणेश जी की। गणेश जी की पूजा करता है? हम शिव जी के पुजारी हैं, नौकरी नहीं देंगे। सुना है कभी? मतलब आप इमेजिन करो, क्या ऐसा हो सकता है कि भाई आपकी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है साथ में, हाँ किसकी पूजा करते हो? कहता है कृष्ण जी की पूजा करता हूँ। अरे कहाँ से, चल यहाँ से, कृष्ण जी की पूजा करने वाला मेरे साथ बैठे, हम राम जी के पुजारी हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना कभी। सेकुलरिज्म यही है यार, हम तो पैदाइशी सेकुलर हैं। मतलब इससे ज़्यादा क्या सेकुलर हो सकता है कि भाई हमारे यहाँ पर आपको किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा करने की छूट है। तो ईसाई आए, हमें उनसे भी कोई दिक्कत नहीं। मुस्लिम आए, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। पारसी आए, ईरानी आए, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। यहूदियों से भी हमें कोई दिक्कत नहीं, जिनको मुस्लिम और क्रिश्चियन हमेशा देखते ही मारना चाहते हैं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो पैदाइशी सेकुलर हैं, पीढ़ियों से सेकुलर हैं। मतलब रग रग में हमारे तो सेकुलरिज्म बसा हुआ है। हम तो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते कि किसी से हम, क्योंकि वो किसी और रूप में भगवान की पूजा कर रहा है इसलिए, बल्कि कोई पूजा नहीं भी कर रहा तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके घर का मामला है, हम आदमी को नौकरी पर रखते हैं उसकी काबिलियत देख के। लेकिन सेकुलरिज्म की जरूरत क्यों पड़ी? वहां आता मजहब। धर्म में बात होगी, सेकुलरिज्म, अब मजहब में बात करेंगे। तो जी वहां पर क्या सिस्टम है कि आज से 2000 साल पहले जब ईसाई मजहब फैल रहा था थोड़ा सा, तो उस पूरे इलाके पर, पूरा इलाका यानी कि अरब से ही शुरू हुआ है, जेरूसलम से ही मामला ये भी। तो जेरूसलम पूरा जो समुद्री किनारे के साथ साथ इलाका चलता है, सीरिया वगैरह, इज़राइल है जो आज का, लेबनान है, तुर्की है, ग्रीस, इटली, स्पेन, और जो पूरा अफ्रीका का कोस्ट है, इजिप्ट, लीबिया, मोरक्को वगैरह, इन सारे इलाके पर रोमन एम्पायर का राज था। अब आप इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ोगे तो उनके हिसाब से दुनिया में रोमन एम्पायर से कोई खास बड़ा हुआ ही नहीं आज तक। हालांकि इंडियन एम्पायर्स के बारे में वो जानते नहीं थे, बट ठीक है भाई, वो अपनी तारीफ करते रहते हैं, हम उनको खुश रहने देते हैं, उनकी मर्जी। तो वहाँ पर क्या था कि जब ईसाई धर्म ज़्यादा फैला तो क्या हुआ कि रोमन लोगों ने, जो रोमन एम्पायर्स थे, रोमन एम्परर्स ने ईसाई मजहब अपना लिया। शायद सीजर ने अपनाया था, ये कहा जाता है कि उसको मरते मरते बैप्टाइज किया गया, यानी ईसाई बनाया गया। बट मैं उस हिस्ट्री में जाना चाहता, हो सकता है ये बात गलत हो मेरी। तो वहाँ से क्या हो गया कि इनका जो स्ट्रक्चर है ना मजहब का स्ट्रक्चर क्या होता है कि इनकी हर इलाके में एक मिलिट्री पोस्ट होती है, जिसे कि क्रिश्चियनों में चर्च बोला जाता है। तो वहाँ पर क्या होता था, जो चर्च का पादरी होता था, ये लोग अपनी सेना भी मेंटेन करते थे, टैक्स भी वसूल करते थे।
और इन लोगों की इतनी ज़्यादा पावर थी कि राजा भी इनके आगे मजबूर हो जाता था धीरे धीरे, मतलब वो इस स्तर तक पहुंच गए थे। पूरे यूरोप पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था, लोगों को मारना, कूटना, लूटना, उनसे टैक्स वसूल करना, ज़बरदस्ती उनको क्रिश्चियन बनाना और क्रिश्चियनों को हर हफ्ते मजबूर करना। मतलब संडे में जाना ऑफिशियल है, मतलब आप इसको ऐसे भगवान की प्रार्थना करने से मत जोड़ के देखो, समझने के लिए मेरे विचार हैं, ये हो सकता है गलत हो, तो समझने के लिए आप इसको ऐसे देखो कि जो एक मिलिट्री पोस्ट बनाई गई है आपके इलाके की, या आप ये समझ लो कि गांव में आपके एक चेक पोस्ट बनाई गई है, हर संडे को आपको वहां जाना है, सब लोगों को वहां पकड़ के बताया जाएगा क्या करना है, किसी को कोई छूट नहीं है। जो भी कोई इनके खिलाफ होता, औरतों को चुड़ैल बना के मारना इनका नॉर्मल काम था। वैन हेल्सिंग वगैरह फिल्में देखो आप इनकी, चुड़ैलों का शिकार तो इनकी मतलब बड़ा सम्मानित हॉबी हुआ करती थी। जैसे हमारे यहाँ के उसने मंदिर बना दिया, धर्मशाला बना दी, ऐसे वहाँ पे चुड़ैलों का शिकार करते थे लोग। तो किसी को भी औरत को चुड़ैल बता के मार देना, किसी का भी कह देना कि इसने तो भगवान की बुराई की है, ईश निंदा जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में ब्लास्फेमी, तो मार देना किसी को भी, ये बहुत चलता था इनका। हर चीज़ में चर्च का दखल था, चर्च की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। वैज्ञानिक बेचारे गैलीलियो जैसों ने कहा कि नहीं नहीं, मतलब चर्च कहती है कि धरती चपटी है, भगवान ने 6 दिन में पूरी सृष्टि बनाई है, पृथ्वी केंद्र में, सूरज चांद तारे सब चक्कर काटते हैं पृथ्वी के। तो वैज्ञानिकों का नहीं नहीं भाई साहब, धरती गोल है। 15वीं शताब्दी के आसपास आके वैज्ञानिकों की बोलने की हिम्मत होगी, यानी 1500 साल बाद, तब तक तो बोलने की हिम्मत नहीं थी किसी की। तो 1500 साल बाद जब वैज्ञानिकों ने कहा कि धरती गोल है और धरती सूरज के चक्कर काट रही है, तो उनको कई सारे लोगों को तो मार भी डाला गया। शायद गैलीलियो ही थे जिनके कई बार मरते मरते बचे हैं। किसी को गर्दन काट दी गई, किसी को लटका दिया गया, किसी को जला दिया गया। तो जब रेनेसेंस यानी कि पुनर्जागरण कहते हैं शायद हिंदी में, मैंने थोड़े से अंग्रेजी में पढ़ाई की है तो माफ़ कर देना। तो जब रेनेसेंस आया तो लोगों ने चर्च के खिलाफ विद्रोह कर दिया, तब जाके सेकुलरिज्म का कंसेप्ट जन्मा कि भाई चर्च का सिर्फ काम होगा भगवान की पूजा करवाना, यानी कि ईसा मसीह की पूजा करवाना, उनके पिताजी की पूजा करवाना, क्योंकि ईसा मसीह तो बेटे हैं ना भगवान के, भगवान नहीं है, उनके बेटे हैं। तो ईसा मसीह के पिताजी की पूजा करवाना चर्च का काम होगा, बाकी हर काम में चर्च की दखल अंदाजी नहीं होगी। ये इसी को कहा गया सेकुलरिज्म। हालांकि अभी भी यूरोप के कई सारे देशों में चर्च के नाम से टैक्स वसूला जाता है, जर्मनी में भी और शायद अमेरिका में भी है। तो इसी को जब क्रिश्चियनिटी का नया वर्जन आया, मतलब क्रिश्चियनिटी बनी रोम में, क्रिश्चियनिटी के सारे नियम रोम में बने हैं और बाइबल वगैरह भी यहीं लिखी गई हैं। तो उसके बाद, जी हाँ, भगवान की पुस्तक सीरियसली मत लेना उस बात को, वो लोग पता नहीं कैसे, मतलब आज तक उन्होंने फैला रखा है। यूरोप में क्रिश्चियन तक नहीं मानते यार, कोई नहीं जाता चर्च में, सिर्फ भारत में जोश फैला रखा है इन्होंने सारा वो लोग नहीं मानते अब ज़्यादा इनको। वहाँ पर आप कभी भी सर्वे में देख लेना, वहाँ पे क्रिश्चियन मानने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। उस पर बाद में बात करेंगे। आगे चलते हैं। तो मज़हब दूसरा आ गया, क्रिश्चियनिटी का दूसरा भाई, ईसाइयों का दूसरा भाई इस्लाम। इस्लाम क्या आया कि इस्लाम उसका मोर अपग्रेडेड वर्जन है। जो रोम में लिखी गई थोड़ी सी शहरी मज़हब बनाया गया, उसका और ज़्यादा जंगली रूप जो है वो उन्होंने बनाया अरब के रेगिस्तान में। क्रिश्चियनों ने जो, अरब तो शुरुआत से थे ही, क्योंकि जेरूसलम से इलाके से आया है, तो वो भी अरबों से आया मज़हब है। तो लेकिन उसके नियम जो है ना वो रोम में लिखे गए, तो उन्होंने नियम इस हिसाब से लिखे कि प्रजा थोड़ी सी काबू में रहे, मतलब राजा के या चर्च के काबू में रहे प्रजा। इस हिसाब से ईसाई मज़हब के नियम बनाए गए। इस्लाम के जो मज़हब के नियम बनाए गए वो उसी को आगे लेके, मतलब क्रिश्चियनिटी का ही, उससे पहले यहूदियों का, दोनों का हिस्सा उठा के, और उन्होंने और आगे नियम बनाए। उन्होंने इस तरह से बनाए कि हमारी प्रजा जो है, प्रजा यानी कि सारे मुस्लिम हो गए, वो आगे जाके लड़ने को हमेशा तैयार रहे। मतलब उनका पूरा सेटअप ही सारा ऐसे बनाया गया कि वो लोग लड़ने को हमेशा तैयार रहे। अगर कोई जिहाद किया जा रहा है और अगर आदमी उसमें शामिल नहीं हो रहा है तो भी वो नरक में जाने वाला है परमानेंट। और उनका नरक हमारी तरह नहीं है कि भाई आप अच्छे कर्म करके बच सकते हो, वहाँ तो फिक्स है हमेशा हमेशा के लिए। बड़ा डिस्क्रिप्शन अच्छा है, कभी बताऊँगा, बड़ा मज़ेदार डिस्क्रिप्शन है। तो वहाँ भी क्या होता था कि जो मौलाना है, आज भी भारत में हमारे आसपास हम देख सकते हैं कि हर बार चुनाव होगा तो मौलाना बताएगा कि भाई किसको वोट डालना है। हर चीज़ में मौलाना आगे हो जाएंगे, बड़ी बड़ी डांडे बढ़ा के छोटे भाई का
पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन के आगे वही हो जाएंगे। आम आदमी के बेचारे की कहीं वैसे भी उसकी आम आदमी कहीं सुनाई नहीं होती दुनिया में, कहीं जा लो। तो दोनों जगह ये हो गया, दोनों मज़हब में, कि सिर्फ और सिर्फ जो उनके पादरी थे चर्च के, या फिर चर्च इसके मस्जिद के मौलाना थे, इन लोगों का ही पूरा का पूरा होल्ड था, सारी पॉलिटिक्स, सारे रिसोर्सेज, सब कुछ इनका राज था एक तरह से। तो उसी को ख़त्म करने का जो सिद्धांत था वो था सेकुलरिज्म। अब आपको समझ में आया ये सेकुलरिज्म क्या है और कितनी बड़ी बकवास है यार। मतलब आप समझोगे तो हंसी आती है कि क्या पागलपन फैला रखा चारों तरफ। इसका माइनॉरिटी मेजॉरिटी, इसकी पूजा उसकी पूजा से कोई लेना देना है। सेकुलरिज्म सिर्फ सरकार का है। तो सेकुलरिज्म क्या है कि सरकार नौकरी देते टाइम ना हिंदू देखेगी, ना मुस्लिम देखेगी, ना ईसाई देखेगी, सिर्फ काबिलियत देखेगी। लेकिन होता इसका उल्टा है। बहुत गंद फैला रखा है सेकुलरिज्म के नाम पर, क्या क्या स्कीमें ले आते हैं। और अब तो IAS IPS बनाने के लिए स्पेशल कोचिंग सरकार दे रही है। मतलब क्या पागलपन है यार, ये तो सेकुलरिज्म था। तो सेकुलरिज्म के अफेक्ट्स और जो उसका खतरनाक रूप है भारत में, उसके ऊपर हम इस टॉपिक इस वीडियो में नहीं जाएंगे। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। धर्म में हिंदू, सिख, इस बौद्ध, जैन, कभी कोई मतलब ऐसा भेदभाव हमने सीखा ही नहीं है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन किस धर्म का है, क्या है। आपके आसपास कभी हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। खासकर जैन लोग तो पता ही नहीं चलता कि कौन जैन है जब तक आपको मतलब ढंग से आप उनके लगी हुई तस्वीरें वगैरह ना देखो या नाम में ना हो जैन, तो पता नहीं चलेगा। कोई अंतर ही है ही नहीं भाई। सब आप अपने ईश्वर की पूजा कर रहे हो, वो आपका निजी मामला, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं होता। मज़हब में इसका बिल्कुल उल्टा है। मज़हब में हर चीज़ में इसी चीज़ से लेना देना है कि आप किसकी पूजा कर रहे हो। आपके साथ बिजनेस तभी किया जाएगा। हर चीज़ पे मतलब उन्होंने वो घुसा रखा था, इसीलिए सेकुलरिज्म आया। तो आशा है मेरा ये प्रयास सफल रहा होगा, आपको सेकुलरिज्म के बारे में ढंग से समझ में आया, और अब आप इसका प्रयोग कर पाओगे समझ का उन बहुत सारे मूर्खों को जवाब देने के लिए जो कि सेकुलरिज्म सारे दिन करते रहते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट करके बताइए भाई, इसके बारे में कमेंट कीजिए, क्या सही बोला, क्या गलत बोला। कुछ और नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो बताइए। धर्म और मज़हब के बीच समझने की हमारी ये सीरीज़ जारी रहेगी, और भी वीडियोस बनाएंगे ऐसे ही। शेयर भी कर दीजिए भाई, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नमस्कार।